अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे? धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर के बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वह धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वह बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जा तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वह भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से होने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे। क्या मुझे भी तो भूख लगी है? तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका यह रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने नन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चरा हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा।
उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगा? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 151 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाओ। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछ, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वह यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है। आप में चलिए, आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से माना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोन के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए।
बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखे था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थीं, धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोन के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए। धन्ना जी बोले कि पिताजी, मैं खेत बो आया हूं। कुछ दिन बीते, धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, यह सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकाल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहरा कर जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए लिए थे वह सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती था। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वह लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे।
कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बाक मंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। यह तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवादान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे, सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ना हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उसे संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो दोस्तों? यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, यह कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चे साथ और मां के साथ रहता था। वो लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वह लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है।
लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं यह लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की मां को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वह रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वह कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी मां की बात सुनी तो उसने कहा कि मां, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूं और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूं। जब मां ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर, जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त कामकाज करता रहता हूं और भगवान को भूल जाऊं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा मां, तू चिंता मत कर। मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूं वह सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूं, तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे का करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है? मां ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं, ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय मां अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रखी हुई थी। पुरानी धरोहर वह लेकर आई और बोली कि ले, ये कुछ चीजें मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थी ताकि तू किसी साधु संत को सब दान में ना दे दे। अब यह मैं तुम्हें दे रही हूं। यह सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेच आओ और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उसे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। मां की बात सुनकर लकड़हारा मां के द्वारा दी हुई स्तू को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। लकड़हारे ने कहा कि बताइए, आपको चाहिए? उस साधु ने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा, अगर यह साधु मेरे घर गया और कहीं मेरी मां ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने साधु से कहा कि भगवान, आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आता हूं और आपके लिए वस्त्र लाकर देता हूं। वह लकड़हारा बाजार गया और अपनी मां के द्वारा दी हुई जो भी वस्तुएं थीं उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और लाकर के उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी मां को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया कि अब वह घर ही नहीं जाएगा और वह जाकर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वह भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में आप सहायक हो। सुबह का समय था। लकड़हारे की मां बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ मां अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, मां, दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई उसकी मां जब बाहर गई तो देख कि उनका पुत्र लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लाद कर सामने खड़ा है। उसी को बेचकर लाया हूं, एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं पैसों से इसे बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े मैं खरीद कर लाया हूं।
बेटे की बात सुनकर माँ हैरान होकर सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहां से आए। जरूर किसी से इसने कर्ज लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए। सिर्फ इतनी सी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? माँ की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि माँ, इसमें तू जरा भी शंका मत कर। तूने मुझे जो वस्तुएं दी थीं वह बहुत महंगे दामों में बिकी है, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया। और कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो बड़े हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयां और पकवान बने हों। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके झूठे बर्तन वो लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा करते हुए देखकर उसकी मां ने उसकी बांह पकड़कर कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो। पर लकड़हारे ने कहा कि मां, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब उसकी मां कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शाम होने पर गहारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से जब फुर्सत हुई वह अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तब मां ने आकर के पूछा, बेटा मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था तूने कैसे की? यह सब देखकर हमारे पड़ोसी और संबंधी सब के सब हैरान रह गए। लकड़हारे ने कहा कि मां, अब मैं बहुत थक चुका हूं, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी रात मां यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया? इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो मां अपने बेटे के कमरे में गई। वहां अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब मां ने सगी संबंधी से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वह कहीं नाराज हो गया हो और अपने घर से कहीं चला गया हो। मां को याद आया कि उसका बेटा जब नाराज होता है तो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। मां दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। मां ने जोर से हिलाकर कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी इतना शानदार विवाह किया और अब तू मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से चला आया। आखिर मैं तेरी मां हूं। मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वह बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहां आकर बैठ गया है। ऐसी बातें सुनकर वह लकड़हारा हैरान हो गया। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि मां, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कार हुआ। 3 दिन से घर नहीं गया, यहीं पर बैठकर ध्यान लगा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी बेटी का आखिर विवाह कैसे हो गया। मां भी हैरान होकर के कहने लगी, पुत्र, सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान तू खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है, तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मां ने कहा, बेटा, अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूंगी। इस तरह लकड़हारा अपनी मां की बात मानकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। न तो किसी ने इतना दान दही दिया और ना ही किसी ने इतनी सारी मिठाई और पकवान बनवाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था कि कहीं वह लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। घर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो गया।
उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने मुझे जो चीजें दी थी सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिए थे। इसके बाद जब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता। मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब मां ने कहा, याद कर बेटा, जब तू कल बारातियों के झूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से तुझे मना किया था। क्या तुझे यह भी याद नहीं है? इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा घर मेरे आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वो सोचने लगे कि वो भगवान कितना दयालु है, जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बनकर अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता है, इस तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। मां ने पूछा, बेटा, अगर वह तू नहीं था तो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संभाल गया? लकड़हारे ने अपनी मां की बात सुनी तो कहने लगा, मां, तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही प्रभु मेरा रूप बनाकर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। यह वचन सुनकर मां ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वह प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं, मिलते हैं। क्योंकि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले, भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सूखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को बसंतर। तो सिर्फ इतना है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा है, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की कश्ती सुबह आती जरूर है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जब पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जोयो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं।
और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं पर स्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वह नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हैं। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करें। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही झोंक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए, और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता, और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो उसकी विन सुन रहे थे और ना उसके उलाने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता
कहता, थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो, हमेशा के लिए। नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, को फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। वन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंट पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपक के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटों में टंगी समस्त गठरियां को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाज लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे कागे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस ना हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है।
अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह बस अलग तरीके से काम करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। जिंदगी जिन्हें खुशियों नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। दूसरों को दुख देना बहुत आसान है, मगर दूसरों के दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा? सुकून मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। कि एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता सा बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो। आप श्री कृष्ण अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में कभी निराश ही होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता, आप नहीं। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वह प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। मिलते हैं, नए कपड़े धारण कर लेता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मुंह की डर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में। जियो बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तर तक ले जाती है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, लेकिन उसके प्रतिफल पर कभी नहीं। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम्हें किससे डर लगता है? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्मती है और ना ही मरती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हो, तो उसने उच्चतम आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है।
शांति, नम्रता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता। यह मन के अनुशासन है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। जैसे तेज हवा पानी में नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही घूमती इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, मनुष्य की बुद्धि को उड़ा ले जा सकती है। आपके निर्धारित सिद्धांत को अपनाने का अधिकार है, लेकिन आपको अपने कर्मों के फल के लिए नामित नहीं किया गया है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार जल से अग्नि शांत होती है, उसी प्रकार ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना